हम सबको एक ना कभी ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, लेकिन दूसरे ही वक्त हमें लगता है नहीं, हमें कुछ और चाहिए ज़िंदगी से। तो वो जो एक संतुष्टि वाली एक फीलिंग होती है, एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है, वो कैसी लाई जाए? बिकॉज दुनिया में कभी भी कुछ भी सब कुछ तो मिल नहीं सकता, तो वो लेवल ऑफ कंटेंटमेंट कैसे फील की जाए, बस मैं वो चीज़ पूछना चाहती हूँ। सब दुख का कारण असंतोष है। हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं। सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। ये भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है कि गरीब कौन है संसार में? कोई अरबपति हो, लेकिन इच्छा है अरे भाई 1 अरब है और वो अडानी जी के पास इतने अरब है तो मेरे पास कमी है। वो व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो अभाव का अनुभव कर रहा है। तो समस्या यही है, आप लोगों को सफलता मिली, शिक्षा मिली, सब कुछ मिला। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश युवा वर्ग आपकी पोजीशन में आने के लिए लालायित रहेगा, लेकिन इतना मिलने के बाद भी मन में ये है अरे भाई मुझसे आगे तो वो है। तो वो ही विचार हमको दुखी करता है। अब इसके विपरीत हम जो ब्लेसिंग्स हैं जीवन में उनको हम याद करें। भगवान ने 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो अपने हृदय को आभार से, ग्रैटिट्यूड से भर लेंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक साइड में असंतुष्ट होना अच्छा है, आध्यात्मिक दिशा में कभी संतोष न करें। अरे आज तक कुछ अध्ययन किया ही नहीं है और बहुत करना है। इसलिए कहा संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतुष्ट हो जाओ। अपने पति पत्नी में अगर जो गोबर गणेश मिला है अरे ठीक है अपने भोजन में, अपने धन में सदा मस्त रहो। और त्रिषु नैव च कर्तव्यः स्वाध्याये जप दानयो। अपने स्वाध्याय में, अपने जप में, अपने दान में कभी भी संतुष्टि मत करो, अभी और बहुत करना है। तो जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें साइमल्टेनियसली तृप्ति भी है और पुनः असंतुष्टि, फिर तृप्ति, फिर असंतुष्टि। ये डायनामिक तृप्ति होती है। आप सबकी जो एज है यहाँ पर, वो यूजुअली मेरे जो सेशंस होते हैं उससे थोड़ी सी अलग है। यूजुअली एज होती है 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल। यहाँ पर जो एज है आज, एवरेज एज दैट इज अराउंड 35 ईयर्स। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब आपकी एज थी 18, 19 साल, 20 साल, तब कितने लोगों ने ये सोचा था कि आज जिस भी लेवल पर आप हो उस लेवल पर मैं होऊंगा? यानी कि आज कितने लोग ये फील करते हैं कि 18-19 साल की एज में जो भी आप सोचते थे अपने लिए, हो सकता है उस वक्त सोचते होगे कि महीने का 15-20 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, और आज कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो उससे बहुत ऊपर वाले लेवल पर है? ऑलमोस्ट सब। लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन मिल गई है? कंटेनमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो इससे हमको सीख लेना है कि जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है कि यहां पर कभी भी आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, और अगर होगा भी तो वो टेम्पररी होगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, फिर वापस से कुछ गड़बड़ हो जाएगी जो सोचा भी नहीं होगा। किसी की डेथ हो जाएगी, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लाइफ में। तो जब ये बात समझ आ रही है तो क्या कभी भी लाइफ में ऐसी कोई स्टेज आएगी जब इस दुनिया में आप पूरी तरह से कंटेंट हो जाओगे? यानी आप कहोगे मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, और वो भी परमानेंट है। क्योंकि अगर वो परफेक्शन की स्टेज आती भी है तब भी बैक ऑफ द माइंड एक डर बना रहता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो डर तो बना ही हुआ है ना। तो जहां डर है वहां पे खुशी कहां है, कंटेनमेंट कहां है? तो जब हमें ये बात समझ आ चुकी है बारीकी से इस एज ग्रुप में, तो अब हमें आगे अपना टाइम और खराब नहीं करना चाहिए। जो इस दुनिया में कर रहे हैं वो करते रहना है, साथ साथ में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा एडिशन करें? हाँ प्लीज प्लीज। ये तो आपने बहुत सुंदर बताया है कि भाई उसमें हम समझें यहाँ कोई तृप्ति नहीं।
और साथ ही साथ हम जो कुछ किए केवल आनंद के लिए किए। चाहे करियर था, चाहे विवाह था, चाहे बच्चे थे, अंतिम लक्ष्य यही था कि आनंद मिले। वो आनंद की इच्छा हमारे अंदर क्यों थी? वो आनंद की इच्छा आई कहाँ से? किसी ने तो हमको सिखाया नहीं कि तुम बेटा तुम आनंद चाहो, ऐसा ना हो कि दुख के पीछे भागने लग जाओ। तो आनंद की इच्छा सबके अंदर एक जैसी है। वैसे शक्ल सबकी अलग अलग है, आवाज़ अलग अलग है, लेकिन इस मात्र में हम सब एक हैं। हम सब का एक नारा है, आनंद चाहिए। हमारा वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो जो ब्रह्म है वो आनंद सिंधु है। उस सिंधु के तुम बिंदु हो। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि वो ऊपर गिर जाए, वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी उसको खींच रही है। तो आनंद की इच्छा हमारे अंदर हमको प्रेरित कर रही है दिव्य दिशा में कि तुमको जो सुख चाहिए वहीं पर मिलेगा। जितना भी संसार मिल जाए, आत्मा भीतर से कहती है अभी भी तृप्ति नहीं हुई। तो वो जो तृप्ति हमको चाहिए वो तभी मिलेगी जब हमारी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको नित्य अनित्य विवेक भी कहते हैं, जहां पर कि हमको ये क्लियरली पता हो कि लाइफ में क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी है। जैसे इस दुनिया से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो सब क्या है? टेम्पररी है। ये बात हमको अभी तक समझ आई है या नहीं आई है? तो नित्य अनित्य मतलब क्या कि इस दुनिया में कुछ है जो टेम्पररी है, और इस दुनिया में ही यानी यहीं पर, अभी यहीं पर कुछ ऐसा भी है जो कि परमानेंट है, जिसको ब्रह्म कहा गया है। तो अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, या ये क्वेश्चन ही उठ जाता है कि क्या कुछ परमानेंट भी है इस यूनिवर्स में, या सब कुछ ही टेम्पररी है, और वो जो परमानेंट है क्या वो मुझसे दूर है, क्या वो मुझसे अलग है, या हो सकता है वो मैं ही हूं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर उठने लग जाते हैं, जवाब की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, उठने लग जाते हैं, तो हमारी शुरुआत हो गई है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। जैसे संदीप जी ने बताया है, ये विभिन्न उपाय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग इत्यादि। हम सबके विभिन्न स्वभाव हैं, लेकिन लक्ष्य वो एक ही है। तो उस एक लक्ष्य को अपनाना यही अध्यात्म है। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य रहा। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। थैंक यू।